नमस्कार दोस्तों, गया जंक्शन पर करीब 45 दिनों से प्रभावित रेल सेवाएं अब फिर से बहाल कर दी गई है। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर पुनर्विकास कार्य के कारण 21 मार्च तक मेगा ब्लॉक लगाया गया था, जिससे कई ट्रेनों का परिचालन बाधित था। शनिवार की देर रात से इन प्लेटफॉर्मों पर ट्रेनों का संचालन फिर से शुरू कर दिया गया है, जिससे रेल यातायात सामान्य होने लगा है। शनिवार से गया से पटना के बीच नियमित रूप से ट्रेनों का परिचालन शुरू कर दिया गया है। मेगा ब्लॉक समाप्त होते ही चाकंद से पटना के लिए परिचालित होने वाली सभी मेमू ट्रेनें अब गया जंक्शन से सीधे पटना के लिए चलने लगी है। यात्रियों की भीड़, लोगों को बड़ी राहत। मेगा ब्लॉक खत्म होने के बाद स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ देखने को मिली। लंबे समय से ट्रेनों के बदले रूट या रद्द होने के कारण यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब गया से पटना के लिए सीधी ट्रेन सेवा बहाल होने से लोगों को बड़ी राहत मिली है और यात्रा अधिक सुविधाजनक हो गई है। प्रभावित ट्रेनों का संचालन सामान्य मेगा ब्लॉक के दौरान हटिया पूर्णिया कोट एक्सप्रेस, गंगा दामोदर एक्सप्रेस, भभुआ पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस सहित दर्जन भर ट्रेनों का परिचालन प्रभावित था। कई ट्रेनों को चाकंद से चलाया जा रहा था। अब ये ट्रेनें पुनः सीधे गया जंक्शन से ही पटना के लिए रवाना हो रही है। इससे यात्रियों को समय और दूरी दोनों की बचत हो रही है। रेलवे अधिकारियों ने बताया कि पुनर्विकास कार्य पूरा होने के बाद गया जंक्शन पर प्लेटफॉर्मों की सुविधाएं और बेहतर हुई है। आने वाले दिनों में यात्रियों को और बेहतर सेवाएं मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर पिछले 45 दिनों से चल रहा मेगा ब्लॉक आखिरकार समाप्त हो गया। रेलवे प्रशासन ने प्लेटफॉर्मों पर व्यापक मरम्मत और तकनीकी सुधार के लिए यह मेगा ब्लॉक लिया था। इस दौरान रेलवे ट्रैक, सिग्नल सिस्टम और प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई जरूरी सुविधाओं को दुरुस्त किया गया। रेलवे अधिकारियों के अनुसार 45 दिनों के लंबे मेगा ब्लॉक के बाद ट्रेनों का संचालन पूरी तरह से सामान्य होने में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है। ट्रैक और सिग्नलिंग सिस्टम की गहन जांच के बाद ही ट्रेनों को सुरक्षित रूप से चलाया जा रहा है। रेलवे ने भरोसा दिलाया है कि जल्द ही सभी ट्रेनें अपने निर्धारित समय पर चलने लगेगी। इसके साथ ही यात्रियों से अपील की गई है कि वो यात्रा से पहले ट्रेनों की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें। गौरतलब है कि गया जंक्शन बिहार का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है, जहां से रोजाना हजारों यात्री सफर करते हैं। ऐसे में 45 दिनों तक चला यह मेगा ब्लॉक बड़ी संख्या में लोगों को प्रभावित करता रहा। तो दोस्तों, गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर पिछले 45 दिनों तक चल रहा मेगा ब्लॉक आखिरकार समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया है। लंबे समय के बाद ट्रेनों की आवाजाही बहाल होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। 21 मार्च की देर रात से या फिर 22 मार्च की सुबह से प्लेटफॉर्म 2 और 3 पर ट्रेनों का नियमित परिचालन शुरू कर दिया गया है। मेगा ब्लॉक के कारण पिछले 45 दिनों से यात्रियों को काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब स्थिति सामान्य होने जा रही है। प्लेटफॉर्म तैयार होने के साथ ही स्टेशन पर ट्रेनों की आवाजाही सुचारू होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी। बदले रूट की ट्रेनें लौटेगी, प्रमुख सेवाएं बहाल होगी। 22 मार्च से हटिया पूर्णिया कोट कोसी एक्सप्रेस और गंगा दामोदर एक्सप्रेस एक बार फिर गया जंक्शन से होकर गुजरेगी। इसके अलावा पटना भभुआ इंटरसिटी, बुद्ध पूर्णिमा एक्सप्रेस सहित अन्य कई ट्रेनों को भी उसके पुराने मार्ग पर वापस लाने का कार्यवाही तेज किया गया है। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इस पुनः बहाली से न केवल यात्रियों को राहत मिलेगी, बल्कि रेल सेवा परिचालन पहले की तरह सुचारू रूप से संचालित हो सकेगा। तो दोस्तों, गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 और 3 पर पिछले 45 दिनों तक चल रहा मेगा ब्लॉक आखिरकार समाप्त हो गया है। इसके साथ ही ट्रेनों का परिचालन एक बार फिर से सामान्य रूप से शुरू कर दिया गया है। 45 दिनों के बाद ट्रेनों की आवाजाही बहाल होने से यात्रियों ने राहत की सांस ली है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई
तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसी तरह से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।